नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों शिव नवरात्र की धूम है। शिव नवरात्र के चौथे दिन आज महाकाल को छबीना श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाया गया। महाकाल के दरबार में विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार की रस्में बाबा महाकाल के साथ हो रही हैं। बाबा को विशेष रूप से छबीना श्रृंगार से श्रृंगारित किया गया, जहां बाबा का रोजाना विभिन्न रूपों में श्रृंगार किया जा रहा है और महाशिवरात्रि पर महाकाल की शादी की जाएगी। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते और बाबा की कृपा हम पे सदा रही है और हम चाहते हैं हमारे परिवार पे सदा ऐसी कृपा बनी रहे। और हम अपने सारे परिवार को लेके यहाँ आए हैं अभी हमारे नए बेटी दामाद के साथ, और हम लोग भोपाल से आए हुए हैं। हम बहुत समय से हमारा उज्जैन आने का बन रहा था। इस मेरे पापा के साथ हम सब आए हैं उज्जैन महाकाल से मिलने। उनकी कृपा हम पे बनी रहे। हम सब इसलिए बहुत दूर से सब पूरे परिवार के साथ आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इतने शुभ दिन पर हमें उनके इतने पास से दर्शन मिले, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल की शिव नवरात्रि चल रही है। आज बाबा महाकाल की शिव नवरात्रि का चतुर्थ दिन है। बाबा महाकाल के लिए सर्वप्रथम पूजा आई गई, जो पूजा सबसे पहले कोटी तीर्थ पे हुई और कोटी तीर्थ पे जो महादेव विराजमान है, कोटेश्वर महादेव, उनका अभिषेक हुआ। उसके पश्चात में बाबा महाकाल का अभिषेक हुआ। 11 ब्राह्मण द्वारा बाबा महाकाल का पूजन पाठ और अभिषेक और मंत्र सुनाए गए। उसके पश्चात बाबा महाकाल का श्रृंगार हुआ, जो छबीना रूप में आज दर्शन लाभ दे रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन हिंदू धर्म में पूजा का विशेष महत्व बताया गया है और सभी लोग अपने आराध्य की पूजा विशेष ढंग से करते हैं। ऐसी मान्यता है कि हमेशा पूजा करने के बाद आरती जरूर करनी चाहिए, अन्यथा पूजा अधूरी मानी जाती है और ऐसी पूजा भगवान को स्वीकार्य नहीं होती। इसके पश्चात आरती न की जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए देवास रोड स्थित शिप्रा विहार कॉलोनी में विगत जनवरी माह में अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही कॉलोनी स्थित बगीचे में प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम सीता के नवीन मूर्ति की स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय रहवासियों के द्वारा शनिवार को राम मंदिर में महाआरती का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर मंदिर में विद्युत सज्जा के साथ ही सैकड़ों दीप प्रज्वलित कर प्रभु राम की पूजा के पश्चात महाआरती की गई। इस पुनीत अवसर पर महापौर मुकेश जी टटवाल, निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, पार्षद प्रतिनिधि बाबूलाल बाघेला, दीनदयाल उपाध्याय मंडल अध्यक्ष परेश कुलकर्णी सहित सैकड़ों की संख्या में कॉलोनी वासी महिला एवं पुरुषों ने महाआरती का लाभ लेकर स्वयं को धन्य किया। आरती के पश्चात प्रसादी वितरण किया गया। आज शिप्रा विहार में आम वाले बगीचे में जो राम दरबार जी का मंदिर है, राम दरबार की स्थापना 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हुई थी, उसी दिन यहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज यहाँ अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है आरती करने का और सबके दर्शन करने का। जय श्री महाकाल। आज प्रभु श्री राम जी की यहाँ पर आरती रखी गई है और
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूँ राजीव। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2024 के अंतर्गत विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत के स्वाभिमान को प्रतिष्ठित करते हुए विक्रमादित्य ही न्याय दृष्टि का जन जन में व्यापक प्रचार प्रसार आवश्यक है। विक्रमादित्य ने उत्कृष्ट न्याय प्रशासन और जन कल्याण का जो उदाहरण स्थापित किया है, उसकी चर्चा देश दुनिया के विभिन्न लोक अंचलों में प्राप्त होती है। विक्रमोत्सव आज संपूर्ण दुनिया में विविध मुखी संकल्पनाओं के कारण अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाला उत्सव बन गया है। विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय कानून न्याय एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य का अवदान राजस्थान के दूरस्थ अंचलों तक रहा है, जिस पर व्यापक शोध होगा। राजस्थान में विक्रमादित्य के शौर्य एवं पराक्रम के महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिनका अध्ययन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। बीकानेर जिले के विक्रमपुर ग्राम का संबंध विक्रमादित्य से रहा है। आने वाले समय में उज्जैन के साथ उस क्षेत्र के रिश्ते को देखने के लिए शोध कार्य करवाया जाएगा। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपकी शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने उज्जैन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूँ राजीव। विक्रमोत्सव के तहत दशहरा मैदान में उज्जैनी विक्रम व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ बड़े ब्रांड्स की गाड़ियों से लेकर विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। मेले का मुख्य आकर्षण नए गैर परिवहन वाहनों, मोटरसाइकिल, कार, ओमनी तथा हल्के परिवहन वाहनों की खरीदी पर आरटीओ द्वारा वाहनों के जीवन काल मोटरयान कर की दर पर 50% छूट दी जा रही है। शनिवार को मेले में पहले दिन 14 टू व्हीलर और 6 कार बिकी। इसके अलावा 47 वाहनों की बुकिंग भी हुई। आरटीओ संतोष मालवीय ने मेले से खरीदी गई पहली गाड़ी रोड टैक्स में 50% छूट के साथ वाहन मालिक को सुपुर्द की। मालवीय ने बताया कि व्यापार मेले में यह छूट 9 अप्रैल तक ही दी जाएगी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह समय समय पर मेले का अवलोकन कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। दशहरा मैदान पर आयोजित विक्रम व्यापार मेले में दुकानों के लिए जो बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, उसमें व्यापारियों को मीटर से लेकर लाइटिंग आदि के 20 से 25 हजार रुपए तक चुकाना पड़ रहे हैं। बिजली कनेक्शन के साथ में यह भी बाध्यता की गई है कि व्यापारियों को कूलर या पंखे लगवाना है तो ठेका कंपनी से ही लेना होगा, जिसके किराए का भुगतान व्यापारियों को ठेका कंपनी को करना होगा। दशहरा मैदान से लेकर पीजीबीटी कॉलेज तक लगाए गए मेले में 389 छोटी बड़ी दुकानें लगाई गई हैं। इसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हस्तशिल्प व फूड जोन आदि है। व्यापार मेले में बिजली के इंतजाम के लिए नगर निगम के प्रकाश विभाग ने बिजली कंपनी के जोन कार्यालय से बिजली कनेक्शन लिए हैं। इसे प्रकाश विभाग ने ठेका कंपनी मूर्ति रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स इंदौर को दे दिए हैं। यानी मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को ठेका कंपनी से बिजली कनेक्शन लेकर मीटर से लेकर लाइटिंग व केबलिंग आदि का भुगतान भी उसे ही करना है।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। शहर में शुक्रवार को आंधी चलने के साथ हुई बारिश के बाद शनिवार को भी दिन भर बादल छाए रहे और तेज हवा चलती रही, जिससे दिन के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक की गिरावट आई। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को भी जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होने के साथ तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार की शाम शहर में अचानक तेज आंधी चलने के साथ बारिश हुई थी। आंधी चलने से शहर में कई स्थानों पर होर्डिंग्स, फ्लेक्स आदि उड़ गए थे। आंधी और बारिश के बाद शहर में रात में उमस का असर बढ़ गया। रात के तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि असामान्य औसत तापमान से 5.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इधर शनिवार को सुबह से ही घने बादल छाए रहे। दिन भर 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलती रही, जिसमें दिन में तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। हालांकि तापमान कम होने से बावजूद दिन भर लोगों को उमस महसूस होती। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।